आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य रानी लीलावती को उसके मान का मर्दन करने हेतु और उससे विवाह करने हेतु उसे 4 बार प्रत्येक प्रहर में बुलवाने के लिए कृत संकल्प हो चुके थे और भारत की जो प्रतिभा अनेक राजा राजकुमार इनके अंदर जो विकसित होनी चाहिए वो कुंठित हो रही थी उसके कारागृह में बंद होने के कारण से। उन सबको छुड़ाने के लिए भी सम्राट विक्रमादित्य रानी लीलावती को बोलने के लिए समुद्यत करने जा रहे हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो गया क्योंकि रानी लीलावती एक बार बोल चुकी। दूसरी कहानी ऐसी ही कुछ विक्रमादित्य सोच रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया रानी लीलावती अन्याय नहीं सहन कर सकती और झूठ तो कदापि भी नहीं। उन्होंने सोच लिया कि ऐसी कुछ कहानी सुनाई जाए जिसका अंत प्रश्नात्मक दृष्टि से समाप्त हो और वेताल अपने हिसाब से उसका उत्तर दे। जब रानी उसको सहन नहीं कर पाएगी तो बोलने के लिए समुद्यत उसे होना ही पड़ेगा। यही सोचकर महाराज विक्रमादित्य नई कहानी मन ही मन गढ़ने लगे। द्वितीय प्रहर का घंटा बजा। विक्रमादित्य ने फिर से कहा कि हे पुष्प पात्र, जैसे ये पुष्प तरह तरह के पुष्प सजे हुए उस पात्र के अंदर अपनी सुगंध को बिखेर रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य ने पुष्प पात्र को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, पिछले प्रहर में तो मेरे साथ दीपक वार्तालाप करता रहा, मैं उसे कहानी सुनाता रहा और दीपक मेरी कहानी बड़ी ध्यान से सुन रहा था और प्रत्युत्तर में मुझे हुंकार भी दे रहा था। तो क्या पुष्पपात्र, तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? मेरे से बीच बीच में वार्तालाप करना चाहोगे? मेरे पूछे गए प्रश्न का समुचित उत्तर देने में विश्वास रखते हो? पुष्प पात्र के अंदर से एक भीनी सी खुशबू संपूर्ण वातावरण के अंदर फैलती है और पुष्प पात्र कहता है कि ये तो मेरा अहोभाग्य है। आजकल मेरे से वार्तालाप कोई करता ही नहीं है, बस मुझे तोड़ते हैं, मेरी खुशबू लेते हैं और जब तक मेरी खुशबू रहती है तब तक मुझे पकड़े रखते हैं, थामे रखते हैं, बाद में मुझे फेंक दिया जाता है, कदमों तले मसल दिया जाता है। मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे से मुखातित हो रहे हैं, मेरे से वार्तालाप करने के लिए समुद्यत हो रहे हैं। रानी लीलावती के साथ में समस्त सभा आश्चर्यचकित हो गई। ये पुरुष है कौन? पहले निर्जीव दीपक से ये वार्तालाप कर रहा था और दीपक ने भी इसके साथ में सवाल जवाब किए। अब ये पुष्प पात्र जो कि निर्जीव है उसके साथ ये वार्तालाप करने की बात कर रहे हैं और पुष्प पात्र इस तरह से जवाब दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा था, पर रानी लीलावती बोलना भी नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था कि एक बार इसने मेरे से बुलवा लिया, पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी और ये भी शर्त हार जाएगा। विक्रमादित्य ने वेताल को पहले ही कह दिया था कि तुम पुष्प पात्र के अंदर चले जाओ और मेरा समुचित जैसा मैं चाहता हूं उसका प्रत्युत्तर देना। और पुष्प पात्र के रूप में वेताल बोले जा रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, तो सुनो पुष्प पात्र, आज तुम्हें एक अद्भुत घटना सुना रहा हूं, पर तुम्हें उसका समीचीन उत्तर देना होगा। चंपापुर नगरी के अंदर
राज सिंह नाम का एक क्षत्रिय परिवार रहता था। राज सिंह की पत्नी का नाम गंगा था। इन दोनों दंपत्ति को 2 संतति पैदा हुई थी। एक का नाम लड़का था जो नारायण सिंह और लड़की का नाम था सुमति। सुमति अद्भुत सौंदर्य वाली थी। उसका सौंदर्य देवताओं की देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दे, इतना सुंदर था। एक बार यदि सुमति को कोई देख ले तो बस निर्निमेष दृष्टि से उसे देखता ही रह जाए, मानो स्वर्ग से अप्सरा आ चुकी हो धरा के ऊपर। जैसे जैसे यौवन की दहलीज के ऊपर सुमति ने अपना कदम रखना शुरू किया तो सुमति के मामा मतलब नारायण सिंह और सुमति, ये दोनों पुत्र पुत्री थे राज सिंह जी का साला, सुमति और नारायण सिंह जी का मामा, गंगा का भाई। सीधी सी आज की भाषा में उसको बड़ी चिंता थी। नाम था उसका श्याम सिंह। श्याम सिंह हमेशा कहता था कि अब बस सुमति हमारी बिटिया बड़ी हो रही है भांजी, उसका शीघ्रातिशीघ्र विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि गली के नवयुवक भी भंवरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने की कोशिश करते थे। ये सब देखकर मामा को चिंता होना स्वाभाविक है। उसने प्रस्ताव रखा अपने जीजा राज सिंह के पास, तो राज सिंह ने भी कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, इसका जितना जल्दी विवाह कर दिया जाए, हाथ पीले कर दिया जाए, उतना ही अच्छा होगा। चारों बैठे थे, मतलब राज सिंह, उनकी धर्मपत्नी गंगा, नारायण सिंह, सुमति आई। पर जैसे ही शादी की बात सुनी वो चुपचाप एक तरफ हो गई, छुप गई शर्म के मारे। अब लड़का जो श्याम सिंह था, इसका भाई, गंगा का भाई, राज सिंह की पत्नी का मतलब लड़की का मामा, मतलब श्याम सिंह, नारायण सिंह, गंगा और राज सिंह, ये 4 ही रहे। सुमति चली गई, 5 थे। वो गवाक्ष में से चुपचाप सुनने लगी क्या बात करते हैं। श्याम सिंह ने कहा, देखा भांजी अब जवान हो गई है, शर्म के मारे जैसी उसकी विवाह की बात हमने शुरू की वो चली गई, इसलिए मैं कहता हूं कि इसका अब जल्दी से जल्दी ब्याह करवा दो। राज सिंह जी ने कहा कि ठीक है, आज से ही तुम अच्छा इसके योग्य कोई वर हो तो ढूंढना शुरू कर दो, मैं भी कोशिश करता हूं। अब होता क्या है, गंगा किसी काम से राज सिंह जी की पत्नी गांव जाती है, तो रास्ते में ही एक युवक जो कि उसके साथ साथ गाड़ी में था उसे पसंद आ जाता है। क्षत्रिय था वो भी, उसके माता पिता भी साथ में थे। तो बातचीत के दौरान अपनी बिटिया की बात लगे हाथ उसने कर ली और विवाह भी पक्का करवा लिया। कुछ मानधन भी दे दिया तिलक निकालकर, और तारीख भी तय कर ली, तिथि भी तय कर ली। बसंत पंचमी जो आने वाली है उस दिन आप बारात लेकर आ जाओ। इधर नारायण सिंह जी भी, जो कि श्याम सिंह का भांजा, सुमति का भाई, वो भी अपने एक दोस्त को जानता था और वो भी एकदम अत्यंत रूपवान था, वो क्षत्रिय। उस गांव में चला गया, उसने कहा कि मेरी बहन अब विवाह योग्य हो गई है, क्या तुम मेरी बहन से शादी करना चाहोगे? तो उसने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। संयोग ऐसा होता है, ये भी बसंत पंचमी का ही दिन चुनता है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ मुहूर्त कोई था ही नहीं। इधर श्याम सिंह मतलब इनका मामा सुमति का, वो भी एक जगह रिश्ता तय कर देता है। राज सिंह जी भी घर में बिना बताए, क्योंकि इन्होंने कहा था जो भी सबसे पहले रिश्ता ले आएगा अपने को मंजूर रहेगा। अब
इन्होंने भी रिश्ता फाइनल कर दिया। मतलब राज सिंह जी ने एक जगह रिश्ता फाइनल कर दिया, गंगा उनकी धर्मपत्नी ने रिश्ता फाइनल कर दिया, लड़का जो था राज सिंह जी का नारायण सिंह उसने रिश्ता फाइनल कर दिया, और लड़की के मामा श्याम सिंह जी ने भी रिश्ता फाइनल कर दिया। आए और ऐसे ही खाना खाते खाते बोले कि हमारी लड़की बड़ी भाग्यशालिनी है कि बसंत पंचमी को भी उसकी धूमधाम से हम विवाह संपन्न करेंगे। वार्तालाप चल रहा था, सभी यही सोच रहे थे कि बसंत पंचमी जो हमने तय की है उसी के बारे में चर्चा चल रही है। एक दूसरे की बात हुई, हाँ बढ़िया बात है, पर चारों तय करके आया है रिश्ता, ये बात बोलने के बाद भी समझ रहे थे कि मेरा ही रिश्ता सभी को मंजूर है। वो गलत फहमी हो गई। खुशी के मारे आधी बात सुनी आधी अनसुनी रह गई, और सभी सोचने लगे कि हमने जो रिश्ता तय किया वो सर्वश्रेष्ठ रिश्ता, वही फाइनल है। इन्हें भनक तक नहीं लगी कि चारों ने अलग अलग जगह 4 रिश्ते कर लिए। दिन नजदीक आ गया। जब गांव के अंदर बारात आई, पहली सजा धजा नवयुवक क्षत्रिय कुल का, पूछा लोगों ने कहां जा रही है बारात, तो सबने कहा राज सिंह जी की लड़की सुमति से विवाह करने के लिए हम आए हैं। इतने में दूसरी जगह से दूसरी बारात आई, उसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हम तो सुमति से विवाह करने के लिए अमुक गांव से आए हैं। तीसरी जगह से बारात आई, चौथी जगह से बारात आई, चारों दिशाओं से 4 बाराती इकट्ठे हो गए और राज सिंह के घर की तरफ जाने लगे। एक हितेशी ने सोचा कि तो राज सिंह जी तो हमारे यहाँ के माने हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये तो जग हंसाई हो रही है, गांव में पूरे हंस रहे कि सुमति तो एक ही है, और विवाह करने के लिए 4 नवयुवक आ गए, ये किसके साथ विवाह करेगी, हंस रहे थे बाकी के। एक हितेशी ने जाकर राज सिंह जी के कानों में अपनी बात कह दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गांव में हंसी हो रही है तुम्हारी। तब जाके इनको थोड़ा सा डाउट आया कि हो क्या रहा है, आज तो बसंत पंचमी आ गई है और सवेरे सवेरे चारों तरफ से इस तरह की खबर। तत्काल गंगा, राज सिंह जी, नारायण और श्याम सिंह चारों इकट्ठे हो गए। तुमने तो कहा था कि बसंत पंचमी का शादी वो सोच रही थी गंगा के, मेरी ही बात चल रही है जो मैं फाइनल करके आई हूं। आखिर गंगा ने ही कहा, झगड़ा करने लगे तो बोले अब झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, अब ये सोचो कि किसके साथ हमारी सुमति का विवाह हो सकता है और बाकी 3 लोगों को कैसे हम समझा सकते हैं। राज सिंह जी ने कहा ये समझने वाले लोग नहीं है, क्षत्रिय कुल के हैं सभी, और बेरंग बारात यदि लौटेगी तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। अब तो यहां पे खून की धाराएं बहेंगी, युद्ध होगा, सभी अपने अपने मैन से तलवारें निकाल लेंगे। ये हमारी बेवकूफी हुई है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम किया भी तो जिसने पहले रिश्ता किया, रे रिश्ता तो सभी ने एक साथ ही किया है और एक ही दिन हुआ है, सभी चारों दिशा में अलग अलग गए थे और उसी दिन फाइनल हो गया। अब झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। सुमति सब कुछ सुन रही थी, उसके मन में आया कि मैं यहां से भाग जाती हूं। फिर सोचा कि भागने से क्या होगा, मैं भाग भी गई तो मेरे कुल का तो सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे चारों क्षत्रिय लोग जो शादी के लिए आए हैं। अब क्या करूं, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी के भवन के पीछे बहुत बड़ा प्रांगण था, वहां पर बारातियों के लिए खाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गई थी। भट्टियां अभी भी धक धक कर रही थी, ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उसने कुछ सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, और बस इतना ही सोचा कि मैं ही इस दुख की जड़ हूं, मैं अपने आप को ही समाप्त कर देती हूं। और वो जलती हुई भट्टी के अंदर जो 16 श्रृंगार किए हुए थे, सजी धजी थी, विवाह की ड्रेस में थी, झंपापात कर दिया, धू धू करके जलने लगी। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए और उसकी अधजली लाश को बाहर निकाला। तब तक चारों क्षत्रिय राजकुमार जो कि सुमति से विवाह करने के लिए आ गए थे, इनके पास राज सिंह जी ने जाकर रोते हुए कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
हमने इस तरह से चारों ने अलग अलग जगह रिश्ता पक्का कर लिया, पर जब चारों बाराती आप आ गए और सुमति को जब पता चला तो उसने सोचा कि इस सब की जड़ मैं ही हूं, क्योंकि बारातियों को वापस भेजना क्षत्रिय कुल के अंदर नहीं है और मैं तो किसी एक के साथ ही विवाह कर सकती हूं और ये तीनों मानेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि मैं ही अपने आप को समाप्त कर दूं और वो जल मरी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा है, हमें बताओ वो कहां जली है। चारों के चारों विवाह करने के लिए आए हुए दूल्हे राजा उस स्थान पर गए। वो भट्टी के अंदर उसकी अधजली लाश देखी तो अत्यंत विकृत हो चुकी थी, आंग को कांटे छूट जाए इस तरह से वो जल भून के विकराल रूप धारण कर लिया था। सबने अपनी आंखें बंद कर ली, पर एक उससे बहुत ज्यादा जो प्रेम करता था उसने उसी चिता के अंदर ऐसी कि ऐसे दूल्हे के वेश में ही झंपापात कर दिया और वो भी जल के राख हो गया। एक के बाद एक दूसरी घटना ऐसी हो गई तो बाकी के सहम गए, पर सबने कहा, बाकी के राजकुमारों ने, कि नहीं, अब हम ऐसे तो घर पे जाएंगे नहीं विवाह के बिना, हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक ने अस्थियां निकाली और चला गंगा में विसर्जित करने के लिए, एक क्षत्रिय दूल्हा। दूसरे ने सोचा कि कितना मतलब संसार है ये, इस संसार की कोई मतलब गति नहीं, क्या विकृत रूप धारण कर लिया, जो अप्सरा जैसी दिखती थी उसका ये हाल हो गया। उन्हें थोड़ी सी विरक्ति हुई और वे सन्यासी बन गए। वहीं पे उन्होंने उसी चिता की भस्म ली, रमा ली और संसार से विरक्त होकर चल पड़े। एक गंगा के अंदर अस्थियां प्रवाहित करने गया, एक सन्यासी बन गया, और तीसरा जो है, एक तो मर ही चुका था वहां पे, तीसरा उसने वहीं पर छोटी सी कुटिया बना ली और कह दिया मैं यहीं कुटिया बनाकर अब रहूंगा, प्रतिदिन अगरबत्ती करूंगा इसे, मैं इसे बहुत प्रेम करता था, मैं अब घर पे मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं मांग के लाऊंगा, भिक्षाचरी करूंगा, इससे पहले भोग चढ़ाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा और अपना जीवन ऐसे ही निर्वाह कर दूंगा। चारों के मन में भावना की अतिरेकता से अलग अलग विचार आए थे, एक ने उसमें से झंपापात कर लिया था, उसके साथ ही समाप्त हो गया था। अब होता क्या है, जो सन्यासी बनता है वो सन्यासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पर यह कोई विरक्ति नहीं थी। शमशान में जैसे वैराग्य आता है ना, एक सेकंड के लिए किसी की मौत, किसी को हम लकड़ियों के अंदर जलता हुआ देखते हैं, उस क्षण के लिए, एक समय के लिए चिंतन बदलता है और सोचता है कि हमारा भी अंत ऐसा ही होगा। उसको कहते हैं शमशानिया वैराग्य। बस उसका शमशानिया ही वैराग्य था, सचमुच में उसे वैराग्य आया ही नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव जाता, पर उसका ना तो पूजा पत्री में मन लगता, ना किसी भगवत भजन में मन लगता, बस उसे बार बार सुमति ही याद आती। 2-3 दिन के बाद एक शहर में पहुंचा। शहर के बाहर ही एक सराय थी, धर्मशाला। उस सराय में पहुंचकर वो सोचता है कि थोड़े दिन मैं यहां रुक जाता है, भिक्षाटन करके लाता है और सराय की जो मालकिन रहती है भटियारन, उसे वो सीधा लाकर दे देता है, जो कुछ सामग्री लाता है मांग कर। भटियारिन इतना लाता है वो कि उसका भी पेट भर जाता है और भटियारिन के घर में भी अनाज भरपूर आ जाता है, तो वो भी अपना गुजारा खरीद के लाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है, अन्न धान्य। एक दिन यह सन्यासी भिक्षान्न इकट्ठा करके लाता है और भटियारन को देता है कि बड़ी जोरों से भूख लग रही है, आज क्या बात है, आज मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, एक काम करो, तुम्हें सीधा लाया हूं, फटाफट खाना बनाओ और मुझे खाना खिला दो। इतने में भटियारिन कहती कि ठीक है मैं बना देती हूं। भटियारिन का एक लड़का आता है, छोटा सा 2 साल का, और कहता है कि मुझे चॉकलेट दिलाओ, तुतली भाषा में बोलता है। तो उसकी माँ बोलती, मतलब भटियारन बोलती कि तू रुक जा,
पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद में समय मिला तो तेरे साथ बाजार में चलूंगी और तेरे को चॉकलेट दिला दूंगी। पर बच्चा जिद्दी में अड़ जाता है, मानता नहीं है, हाथ पैर मारने लगता है। भटियारन को क्रोध आ जाता है, बच्चा मानने को ही तैयार नहीं होता है। बाल हट, बड़ा हट है। वो भटियारन अपने बच्चे को उठाती है और जो चूल्हा भट्टी जिसमें वो खाना बनाने वाली थी, उस भट्टी के अंदर उसको झोंक देती है। धू धू करके बच्चा तो जल के राख होने लगता है। सन्यासी को बड़ा क्रोध आता है, तुम कैसी मां हो? आज तक मैंने ऐसी मां नहीं देखी, निर्ममता की वाली। अरे तुमने अपने बेटे को ही धड़कती आंख के अंदर झोंक दिया। तुम मां नहीं हो सकती हो, तुम डाकिनी हो, राक्षसनी हो। भटियारन को भी गुस्सा आया हुआ तो रहता ही है, तभी तो आग में डालती अपने बेटे को। वो कहती कि ऐ सन्यासी बाबा, ये हमारे आपस के बीच की बात है, माँ बेटे की, तू बीच में क्यों बोलता है? तुझे तो खाने से मतलब है ना, अभी फटाफट मैं खाना बना के देती हूँ, खा ले और चुपचाप सो जा। अब क्रोध सन्यासी को भी आ जाता है, जो सन्यासी बना रहता है। उसने कहा तुम समझती क्या हो, हमारी भी एक नियम है, हमारा भी एक मर्यादा है। अरे अब तेरी ये जो चूल्हा है, भट्टी है, वो शमशान बन चुका है, उसमें तूने तेरे ही बच्चे को झोंक दिया, अब उसके ऊपर रोटियां सेक कर तू मुझे खिलाएगी? शमशान की रोटियां मैं नहीं खा सकता हूं, पर मैं तुझे अब श्राप देता हूं। तू समझती क्या है अपने आप को? क्रोधाभिभूत करो, श्राप देने ही वाला था कि भटियारन घबराई। उसने कहा ये तो सचमुच में महात्मा है, श्राप दे देगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा महात्मा मुझे श्राप मत दो, मेरी बात सुन लो। अनुनय विनय करने के बाद पैर पकड़ लिए उसने सन्यासी के, कहा कि सुनो मेरी बात, ये तो मेरा रोज का काम है। जब जब मुझे बच्चा परेशान करता है ना, मैं इसको इसी तरह आग में झोंक देती हूं। पर तुम डरो मत, ये मरा नहीं है। वो फटाक से भीतर जाती है अपने रूम में और एक बोतल लेके आती है, उसे किसी सिद्ध पुरुष ने दिया रहता है। उस बोतल में से वो 2 बूंदे निकालती है और उस राख बने अपने बच्चे के शव के ऊपर डालती है, अग्निकुंड के अंदर जो चूल्हा रहता है। बच्चा हंसता खेलता बाहर आता है, वापस जिंदा हो जाता है। ये आश्चर्य उस सन्यासी ने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। वो सोचने लग जाता है कि ये तो चमत्कार है। एक बार जो भट्टी में डाल दिया, जल भुन के राख हो गया, वो लड़का वापस खिलखिलाकर हंसता हुआ खड़ा हो गया। अचानक उसे सुमति की फिर से याद आ गई। मेरी पत्नी जिसके साथ मैं विवाह करना चाहता था, वो तो अत्यंत रूपवती है। यदि वैसे ही ये कुंभी, ये बोतल रसायन से भरी, यदि मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो सुमति को भी ऐसे ही जिंदा कर सकता हूं। बस मन में आया, 2-3 दिन वो वहीं पे रुका और देखने लगा कि कब मेरे हाथ में वो बोतल आ जाए रसायन से परिपूर्ण। और हुआ वही। भटियारन अपने बेटे को लेकर जैसे ही बाजार में एक दिन गई, ये चुपचाप उठा और उस रसायन से भरी हुई बोतल को उसके रूम से निकाल लाया और वहां से 9-2-11 हो गया। इतना तेजी से वापस चंपापुर नगरी में आया जैसे कि हवा से बातें करते हुए आया। इधर गंगा में जो अस्थि विसर्जन करने को गया था वो भी आ गया। अब जैसे ही उस चिता जहां पर ये लड़की जली थी सुमति, इसने 2 बूंद वहां पे छिड़की। सुमति तो जिंदा हुई साथ में जो मर चुका था, जिसने उसके कारण से रहा नहीं गया था कि नहीं अब मेरे जीने में भी कोई सार नहीं, मैं तो इससे विवाह करने के लिए आया था। जब यही नहीं रही तो मेरे को भी जीने का कोई हक नहीं है। और उसने भी झंपापात कर दिया, तो वो वाला क्षत्रिय राजकुमार भी उसके साथ जागरूक हो गया, जिंदा हो गया। अब ये जो सन्यासी बना था वो कहने लगा इसके साथ तो विवाह मैं करूंगा। जो मर चुका था उसके साथ साथ वो बोला कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी बनेगी क्योंकि मेरा सच्चा प्यार था, मैं इसके साथ में मर गया। तीसरा बोला कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, मैं तो यही कुटिया बना के रह रहा हूं, इसके लिए मेरा हक है इसके ऊपर विवाह करने का। और चौथा बोला कि गंगा में विसर्जन करने के लिए मैं गया था भाई इसकी अस्थियों को, इसलिए मैं बनूंगा। अब विक्रमादित्य ने पुष्प पात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे पुष्प पात्र, तुम बताओ
सुमति का विवाह किसके साथ होना चाहिए? पुष्पपात्र ने कहा कि देखो, मैं तो वर वधू के गले में हमेशा माला डालने वाला, हाथों में गुलदस्ता देने वाला ही हूं, इसलिए मैं तो तुमको जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। पर तुम्हारा ये जो समस्या है, प्रश्न की श्रृंखला है, ये बड़ी विचित्र है और इस समस्या का समाधान मैं यथाशक्ति जितनी मेरी बुद्धि मेरे को बोलती है मैं करने का प्रयास करता हूं। देखो, पाणी ग्रहण जब होता है, एक दूसरे के हाथ में पुष्प देते, एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और प्रतिज्ञा लेते कि हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है, 7 जन्मों तक हम साथ निभाएंगे। इसने तो इसी जन्म में, जैसे उसकी पत्नी, मतलब होने से पहले भी, विवाह होने से पहले ही जब उसने अग्नि संस्कार कर लिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, तो इससे भी रहा नहीं गया और इसने भी जलती हुई आग के अंदर अपने आप को समाप्त कर दिया। मुझे तो लगता है सच्चा प्रेम यही करता है, इसके साथ ही इसका विवाह होना चाहिए। इतना सुनना ही था, पुष्प पात्र को उठाया और दूर फेंक दिया। इसी बीच उठाने के साथ ही वेताल चुपचाप निकला और विक्रमादित्य के पास आकर लुप्त हो गया, छुप गया। वैसे भी वो अदृश्य ही था। विक्रमादित्य समझ गए कि अब रानी जरूर बोलेगी। विक्रमादित्य ने कहा, आपने पुष्पपात्र को फेंक क्यों दिया? क्या इसने समुचित न्याय नहीं किया? क्या इसने सही नहीं कहा? अब रानी लीलावती को बोलना ही पड़ा। नहीं, यह पुष्पपात्र झूठ बोलता है, इसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान से यह अनभिज्ञ है। अरे भला, ये उसको उसका पति बता रहा है जो उसके साथ में मर चुका था। ये उसका पति हो ही नहीं सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तो क्या हो सकता है? कौन होगा, आप ही बताओ। अब रानी लीलावती ने अत्यंत सूझबूझ के साथ में बताया कि देखो, जो अस्थियां विसर्जन करता है ना, वो पुत्र होता है। पुत्र का उत्तरदायित्व होता है कि अपने माता पिता का अस्थि विसर्जन गंगा में जाकर करे, तो वो तो विवाह कर ही नहीं सकता। दूसरा, जो इसके साथ में झंपापात करके अपने आप को मौत के हवाले कर चुका था, वो भी इसका वास्तविक पति नहीं बन सकता, क्योंकि अब इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। और पुनर्जन्म हुआ बोले तो दोनों एक साथ जन्मे वापस, तो ये दोनों भाई बहन हैं। और जिन्होंने उस चमत्कारिक कुंभी से, रसायन से इन दोनों को जिद्दा किया, वो इनका पिता होगा। उसको पिता का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जन्मदाता कौन होता है? पिता ही होता है। माता पिता के अलावा और जन्म कौन दे सकता है? तो ये उस नाते से पिता का रोल अदा करने वाले हो गए। सच्चा पति यदि बनने का हकदार कोई है, तो इसी चीता कुंड के बाजू में जो पर्णकुटी बना के रहता था, भिक्षाटन करके लाता था, खाना बनाता था और इसके वियोग में आंसू बहाता था, ये सच्चा प्रेमी है और सच्चा पति भी है, पति बनने लायक भी है। क्योंकि ये पहले इसको भोग चढ़ाता था, इसको अगरबत्ती करता था, नैवेद्य चढ़ाता था कि तू मुझे छोड़ के चली गई, पर मैं अभी ताउम्र यहीं पर इसी तरह से तुम्हें भोग चढ़ाकर और तुम्हें स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन कर दूंगा। सच्चा पति बनने लायक यही है, बाकी तीनों रिश्ते में आ जाते हैं। समीचीन उत्तर सुनकर विक्रमादित्य गदगद हो गए। वाह, सचमुच में लीलावती जितनी सौंदर्यशालिनी है, उतनी ही विचक्षण बुद्धि की धनी भी है। इधर सहेलियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। स्नेही सहेलियों ने बजाया ढोल। लीलावती बोली दूसरा बोल। दूसरी बार रानी लीलावती बोल गई थी। अब 2 बार रानी लीलावती को किस तरह से राजकुमार विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य बुलवाते हैं या नहीं बुलवाते हैं, ये तो अगले एपिसोड में ही आपको सुनने को मिलेगा। अगले गुरुवार को फिर से हम मिलेंगे। तब तक दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को, आज की कहानी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम
5-5 व्यक्तियों को आप फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, ताकि इस तरह से उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का एक छोटा सा उपक्रम हम आज की कहानी के माध्यम से करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, मैं यही अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।